क्या महाराष्ट्र में भाजपा का पावर गेम खत्म होने जा रहा है? हार से बौखलाए शरद पवार ने कर दिया ऐसा खेल कि रातों रात बीजेपी की नींद उड़ गई। नए साल में भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। जहां एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पलटी की चर्चा जोरों पर है, तो वहीं अजीत पवार की मां ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक भाजपा हाईकमान टेंशन में है। महाराष्ट्र की सियासत के पावरफुल परिवारों में से एक है पवार फैमिली की पावर दो भागों में बंट चुकी। करीब 1.5 साल पहले अजीत पवार ने विधायकों के साथ एनसीपी में बगावत की थी। शरद पवार की बनाई पार्टी दो धड़ों में बंट गई और कभी हमसाया रहे चाचा भतीजे 24 के लोकसभा चुनाव में और फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक दूसरे को चुनौती देते नजर आए। लोकसभा चुनाव में जनता ने चाचा पर भरोसा जताया तो नतीजे शरद पवार के पक्ष में गए। वहीं विधानसभा चुनाव में अजीत पवार ने चाचा की पार्टी को ही पटखनी दे दी। दो चुनावी फाइट के बाद अब नए वर्ष में चाचा भतीजे की पार्टियों को लेकर नई चर्चा छिड़ गई है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार के डिप्टी सीएम अजीत की मां आशा पवार ने नव वर्ष की बधाई देते हुए कहा है कि नया साल सभी के लिए अच्छा हो। उन्होंने ये भी कहा कि सभी पारिवारिक विवाद खत्म हो जाएं और दादा यानी अजीत पवार के पीछे लगी हर आपदा खत्म हो जाए। आशा पवार ने परिवार और पार्टी को लेकर भी अपनी राय रखी है। उन्होंने शरद पवार और अजीत पवार के फिर से साथ आने की कामना करते हुए भगवान विट्ठल से प्रार्थना की है। आपको बता दें, इस साल हुए विधानसभा चुनाव में अजीत पवार ने अपने चाचा के पावर गेम में काफी हद तक सेंध लगाई थी। जहां अजीत पवार की पार्टी को 11 सीटें मिली तो वहीं चाचा शरद पवार मात्र 10 सीटों में ही संतोष करके रह गए, जिसे देखकर ये माना जा रहा था कि अब पवार साहब का पावर गेम बस खत्म होने वाला है। लेकिन ऐसे में इनडायरेक्टली दोनों नेताओं के बीच फिर से साथ आने की खबर की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगर दोनों पवार साथ आते हैं तो पार्टी का पावर हाउस कौन होगा, या आशा पवार को एक बार फिर विट्ठल से प्रार्थना करनी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।